हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस के बारे में पढ़ेंगे कि डीबीएमएस का क्या क्या एडवांटेजेस है, हम डीबीएमएस को क्यों लगाएंगे, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो एडवांटेजेस क्या क्या होता है डीबीएमएस का। सबसे पहला एडवांटेज है इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज़ एंड इम्प्लीमेंट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल टू यूज़ है और बहुत ही ज़्यादा ईजी टू इम्प्लीमेंट हमारा डीबीएमएस होता है। In DBMS, it provides various operation on data files that are easy to implement and use. हम आसानी से implement कर सकते हैं, use कर सकते हैं. It gives simple and clear logical view of data. Next आता better data transferring. हम डेटा को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। इतना इजी है कि हम आसानी से फटाफट फुल स्पीड से डेटा को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर कर सकते हैं। इन डीबीएमएस इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट वेयर द यूजर हैव एडवांटेजेस ऑफ मोर एंड बेटर मैनेज्ड डेटा। बेटर डेटा सिक्योरिटी, हमारा डेटा का सिक्योरिटी बहुत अच्छा हो जाएगा डीबीएमएस, क्योंकि बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। डेटा का चोरी होने का चांसेस नहीं है, डेटा का डुप्लीकेशन होने का चांसेस नहीं है, डेटा बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होगा, डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, डेटा डिलीट नहीं होगा, डेटा करप्ट नहीं होगा, ऑटो बैकअप होगा, ऑटो रिस्टोर होगा, तुम्हें तुम्हारा डेटा एज इट इज़ हमेशा मिलेगा। ये है हमारा बेटर डेटा सिक्योरिटी। इन डीबीएमएस इट प्रोवाइड्स अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। It is widely used in corporation world where companies invest money. Corporation world नहीं, corporate world। हाँ, तो यहाँ पर हमारा डेटा पूरा सिक्योर होता है। In DBMS it provides a better platform for data privacy and security policy. It is widely used in corporate world where companies invest money. Next, इन्वेस्ट मनी, टाइम एंड एफर्ट इन लार्ज अमाउंट टू एंश्योर डेटा इज सिक्योर्ड एंड यूज प्रॉपर्ली। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 4, बेटर डेटा इंट्रीगेशन। बेटर डेटा इंट्रीगेशन का मतलब होता है, इंट्रीगेशन का मतलब होता है कोई दो चीज को मिलाकर एक साथ चलाना। ठीक है। इन डीबीएमएस इट प्रोवाइड वेल मैनेज्ड एंड सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा टू यूजर। सारा डेटा एक जगह एकदम वेल मैनेज्ड तरीके से तुमको प्रोवाइड किया जाता है डीबीएमएस के अंदर में। इट हैंडल्स डेटा इन अ प्रॉपर मैनर एंड गिव्स इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द डेटाबेस। एक कंप्लीट व्यू तुमको प्रोवाइड करता है और पूरा सिस्टमैटिक मैनर में डेटा होता है। जैसे तुम देखोगे मोबाइल एप्लीकेशन में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अंदर जाओगे तो यूनिट 1 को जब क्लिक करोगे तो यूनिट 1 के अंदर उसका नोट्स होगा, उसका वीडियो होगा, फिर यूनिट 2 के अंदर उसका नोट्स, उसका वीडियोस होगा, सिलेबस डिस्कशन का वीडियो ऊपर में पहले होगा। ये पूरा तरीका को मैनेज कौन करता है? डीबीएमएस मैनेज करके रखता है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बेटर डेटा इंटीग्रेशन। बेटर डेटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इट प्रोवाइड्स वेल मैनेज्ड एंड सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा टू द यूजर्स। It handles the data in a proper manner and gives integrated view of the data. Integrated view का मतलब होता है मिलाकर एक साथ तुम्हें उसका व्यू देता है। Minimized data inconsistency. Data inconsistency का मतलब होता है कि एक चीज को क्लिक करोगे कुछ और खुलेगा। ऐसा कभी होता है मोबाइल एप्लीकेशन में? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को क्लिक करने पे क्या कभी इनकम टैक्स ओपन होता है? नहीं होता है। In DBMS, it minimizes data inconsistency which occurs between the files when different version of the same data appear in different places. एक ही टाइप का डेटा अलग अलग जगह अलग अलग दिखाता है, इसको हम बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। फास्टर डेटा एक्सेस, हम फटाफट से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं बहुत स्पीड से। 2 मिनट के अंदर तुम क्लास करना, घर से बैठकर किसी भी टाइम पे 24 घंटे 365 दिन 24/7 इन 365 डेज कभी भी तुम मोबाइल एप्लीकेशन ऑन करके क्लासेस कर सकते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता ये फास्टर डेटा एक्सेस का बेस्ट एग्जांपल है? 1 मिनट के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन ऑन हो जाता है, तुम अपना क्लासेस करना शुरू कर देते हो। अभी सोचे 1 मिनट के अंदर क्लास शुरू, इससे फास्ट और क्या हो सकता है? यही है फास्टर डेटा एक्सेस। ठीक है। In DBMS, it helps to produce quick answers
to database queries which make data accessing faster and more accurate. Better decision making. In DBMS, it provides better managed data and improved data accessing which generates better quality information. Hence on this basis better decisions can be made. इसके बेसिस पे हम अच्छा डिसीजंस और बना सकते हैं. पॉइंट नंबर 8 और आखिरी पॉइंट, इंक्रीज्ड एंड यूजर प्रोडक्टिविटी. जो हमारा एंड यूजर होता है, जैसे कि हमारे केस में डेटा का एंड यूजर कौन है, तुम लोग हो, स्टूडेंट्स हमारे एंड यूजर्स हैं. क्या तुम्हारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है? हाँ, घर बैठे सारा क्लासेस तुम कर पाते हो. ये है डेटा प्रोडक्टिविटी, ये है तुम्हारा प्रोडक्टिविटी. किसी भी टाइम रात को 10 बजे पढ़ाई करने का मन किया, पढ़ पाओगे. ये है तुम्हारा प्रोडक्टिविटी. 2 मिनट के अंदर क्लासेस ऑन कर सकते हो. एक क्लास को 1x में भी देख सकते हो, 1.5x में भी देख सकते हो, 2x में भी देख सकते हो. ये है हमारा डेटा एंड यूजर्स का प्रोडक्टिविटी. इन DBMS इट प्रोवाइड्स बेटर डिसीजंस दैट कैन मेक डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर. यही सक्सेस और फेलियर का डिफरेंस है. ऑफलाइन क्लासेस, मैं तुम्हें आज कुछ चीज क्लियर करना चाहता हूं. ऑफलाइन क्लासेस जो तुम जा रहे हो बीकॉम के लिए, स्पेशली बीकॉम एक ऐसा एज है जहां पर तुम्हें कुछ अलग करने का जरूरत है. कुछ अलग का मतलब, कुछ अलग का मतलब है तुम्हें अपने फैमिली को सपोर्ट करने का जरूरत है. अगर तुम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड से आते हो तो तुम्हें अपना खुद का कुछ करने का जरूरत है. तुम्हें कोई प्रोफेशनल कोर्स करने का जरूरत है. अगर तुम प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना चाहते तो कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेस, कुछ तो करने का जरूरत है. खाली बैठे बैठे बीकॉम करने से काम नहीं बनेगा. यही ऑब्जेक्टिव को लेते हुए हम लोग ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए थे, जिसमें ताकि तुम्हारा दिन भर जो वेस्ट होता है सुबह से दोपहर तक कॉलेज जाने में, कॉलेज तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. जो इवनिंग का क्लासेस जाते हो 2-3 घंटा, क्या उसमें कुछ पढ़ाई होता है? नहीं होता है. रियलिटी बताऊं तो नहीं होता है. वो टीचर एक ही चीज को लिखाता रहता है, लिखाता रहता है, लिखाता रहता है. मैंने जो टॉपिक को आज 6 मिनट के अंदर में कंप्लीट किया, वो पूरा एक क्लास लगा देगा, लिखवाता रहेगा. क्या आज के दिन में क्या सेंस बनता है? क्या तुम्हें लिखना नहीं आता? क्या तुम्हारा हैंडराइटिंग खराब है? क्या दिक्कत है जिंदगी में? क्यों लिख रहे हो सारा नोट्स को बैठकर? जब प्रिंटेड फॉर्म पे, जब तुम्हारे स्क्रीन पर तुम नोट्स पढ़कर डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हो. इतने सारे ऑथर्स ने इतना सारा बुक बनाया है, इतना सारा PDFs बना हुआ है, सारे नोट्स लिखे हुए हैं, तो सब बच्चे अपने कॉपी में जबरदस्ती उसको क्यों लिख रहे हैं? और अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं. टीचर को तो, जो ऑफलाइन क्लासेस के टीचर हैं, बीकॉम लेवल में बात करूं तो नोट्स लिखाने का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा बंद कर देना चाहिए. नोट्स हमेशा तुम्हें प्रिंटेड फॉर्म पर या फिर डिजिटल फॉर्म पे दे देना चाहिए. तुम्हारे मोबाइल, आज के दिन में हर बच्चे के पास मोबाइल फोन है, तो उसका काम के लिए भी इस्तेमाल करो ना. खाली रील्स देखोगे क्या? काम के लिए भी इस्तेमाल करो, पढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल करो. जब तुम्हें स्क्रीन पर नोट्स दिखाया जा सकता है, तुम स्क्रीन देखकर पढ़ सकते हो, ब्राइटनेस को 0 करके पढ़ सकते हो. आंख में दिक्कत होती है तो एंटी ग्लेयर चश्मा लगा लो, 100 रुपए का आता है. तो उससे काम अगर हो सकता है तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? फालतू के क्लासेस में बैठकर नोट्स लिख रहे हो. टीचर तो लिखवाएगा नोट्स, रीजन क्या है? उसको जस्टिफाई करना है वो जो फीस ले रहा है. मंथली 1000 रुपीज, 5000 रुपीज जो कोर्स फी 5000, 6000, 10,000 ले रहे हैं, वो कैसे जस्टिफाई होगा? अगर प्रिंटेड नोट्स दे देगा, 4 घंटे में अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कर देगा, तो क्या तुम उसको उतना पैसा दोगे? नहीं दोगे. इस वजह से वो तुम्हें लिखवा रहा है बैठकर. ठीक है, तो थोड़ा सा सेंस लेकर आओ. कॉलेज तो जाना पड़ेगा, अटेंडेंस का भी है, और कॉलेज में बहुत कुछ सीखने को मिलता है. लेकिन जो कोचिंग क्लासेस तुम जा रहे हो, इसको कंप्लीटली बंद कर दो. या तो सेल्फ स्टडी कर लो, या तो यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, या मोबाइल एप्लीकेशन में एकदम सस्ते दामों में सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव. तुम देख सकते हो कितना लो प्राइस है. इसमें भी ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम. इतना लो प्राइस में तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है. ठीक है, अब डिसीजन तुम्हारा है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक है. व्हाट्सएप नंबर एक दिया गया है, जिसमें तुम मैसेज करोगे तो तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के स्पेशल ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा. रेस्पेक्टिव ग्रुप में हर कॉलेज का, ओडिशा के हर कॉलेज का अलग अलग ग्रुप है, प्लस बाहर के जो इंस्टीट्यूट्स के हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का 4-5 ग्रुप है,
कैलकाटा यूनिवर्सिटी का 4-5 ग्रुप है, ऐसे हर यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप्स अवेलेबल हैं। तो मुझे व्हाट्सएप कर देना नीचे दिए गए नंबर पे, हम तुम्हें तुम्हारे ग्रुप में ऐड कर देंगे और उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने पे तुम्हें बहुत कुछ वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।